नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ लोगों ने दावा किया, जिनमें एक दावा जो है वो किया गया फजल रहमान साहब की पार्टी के एक सीनियर रुकन है जो बड़े मशहूर हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी। उन्होंने भी वो दावा किया और फैसल चौधरी साहब ने भी ये दावा किया और फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी ये दावा किया। कुछ और लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पीर को लाई जा रही है और ये एक्सटेंशन से पहले शायद इसे मुकम्मल किया जाएगा। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है ना, तो एक चीज आप सबको याद रखनी चाहिए कि अदालतों का अमली तौर पे वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी तो अदालतें सिसक रही हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो 26वीं आईनी तरमीम में एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा पाई वो अब 27वीं आईनी तरमीम में हो जाएंगी। मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी और असल तरमीम वही होगी। ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ इसलिए की गई है ताकि 27वीं आईनी तरमीम का जो एक्चुअली करना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट, उसका रास्ता खुल जाए और वो रास्ता अब खुला जा रहा है। पार्लियामेंट लॉन्चेस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर नकाब पोशों को दंदनाते हुए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के बच्चे अगवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरकान असेंबली को खरीदने और उनको दबाव में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का तोहफा आईनी बेंच दे चुका है। तो ये माले गनीमत को इस्तेमाल करके अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। और इस्लामाबाद से जो लोग इतला दे रहे हैं वो ये इतला दे रहे हैं कि जिन लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाना है उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरमीम के अंदर क्या लिखा हुआ है। बस ये आएगी और पास हो जाएगी और कोशिश ये है कि ये काम एक्सटेंशन से पहले हो जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये कुछ लोगों का दावा है, वो दावा मैंने आपके सामने रख दिया है। दावा करने वाली जो मेन शख्सियत है वो कामरान मुर्तजा साहब हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी के। नाज़रीन, अमरीकी जहाज आने के बाद जब अमरीकी तेल पहुंचा पाकिस्तान में, तो मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में तेल या तो महंगा होगा या पाकिस्तानी हुकूमत अपने बजट में से कट लगा के अमेरिका को खुश करने की कोशिश करेगी ये तेल लेने के लिए। लेकिन मेरा जो पहला अंदाजा है वो ठीक निकला। 2.5 रुपए और 3 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल और डीजल की कीमत में। और अभी एक अमेरिकी जहाज आया, अमेरिका को मजीद खुश रखने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी कितनी भी कोशिश करें अमेरिका को खुश रखने की, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उनके ताल्लुकात भारत के साथ हमेशा बेहतर रहेंगे। ये वक्ती तौर पर एक तातुल जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक धोखा है। अमेरिका का और भारत का जो अलायंस है वो नेचुरल है, उनके पहले भी मुआहदे हो चुके हैं और अभी 10 साल एक और दिफाई मुआहदे में अमेरिका और भारत चले गए और वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 10 साल का एक दिफाई मुआहदा हो गया भारत और अमेरिका के बीच में।